तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण अध्याय के अंतर्गत आज आप लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अनुप्रयोग क्या होता है, इसको पहले हम एक छोटे से एग्जांपल से जान लेते हैं बच्चों कि अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। सीखी गई चीजों का व्यवहारिक प्रश्नों में प्रयोग करना ही अनुप्रयोग है। जैसे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते क्या है कि 2 + 3 = 5 होता है। आपसे पूछा जाए 2 + 3 क्या होगा, तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब इसका अनुप्रयोग क्या है। अब हम आपसे पूछते हैं कि राम के पास 2 आम है, श्याम के पास 3 आम है, बताइए दोनों बच्चों के पास कुल कितने आम हैं। तो भी आपका उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा। यही जोड़ का अनुप्रयोग हुआ। आपको प्रश्न में कहीं कहा नहीं गया कि जोड़ो, प्लस करो, केवल आपसे क्या कहा गया, राम के पास 2 आम है, श्याम के पास 3 आम है, बताओ दोनों बच्चों के पास कुल कितने आम है। आपने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा और आपको पता लग गया कि प्रश्न में हमको जोड़ना है और वही जोड़ का अनुप्रयोग कहलाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण की परिभाषा को पढ़ा, द्विघात समीकरण के मूलों को पढ़ा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को पढ़ा, द्विघात समीकरण मध्य पद से तोड़कर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, सीधी चार विधि द्वारा पूरे टॉपिक को, द्विघात समीकरण के पूरे टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसी टॉपिक का हमको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, अनुप्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुप्रयोग पढ़ना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पढ़ना है। तो आइए प्यारे बच्चों, उसी के टॉपिक के अंतर्गत एनसीईआरटी का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो निश्चित रूप से अब आपको साफ साफ द्विघात समीकरण नहीं लिखा है कि आप हल करें, तो आप इसी को पढ़कर कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके पश्चात आप सॉल्व करेंगे। आइए इसकी रूपरेखा को समझते हैं। क्या लिखा है, 2 ऐसे क्रमागत। क्रमागत का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से, सीरियल से। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, क्रमागत नंबर है। 1 2 3 4 5 क्या है, ये क्रमागत नंबर है, यानी कहीं गैप नहीं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमागत नंबर कहते हैं। आगे देखिए, धनात्मक तो प्लस होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, विषम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है शब्द, आपको विषम लिखा हुआ है। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और पहली विषम संख्या प्यारे बच्चों क्या होती है, 1 होती है। फिर 1 के बाद दूसरी विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है। फिर 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ये 1 3 5 7 9 ये आपका विषम संख्या है। क्या है, ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या क्रम से है, यानी कि ये क्रमागत विषम संख्याएं हुई। क्या हुई है, क्रमागत विषम संख्याएं हुई। जैसे विषम संख्या 1 भी बोल सकते हो आप, 9 भी बोल सकते हो, 7 भी बोल सकते हो, लेकिन वो क्रम से नहीं। लेकिन अगर 1 3 5 7 9 कहते हो, ये क्रम से विषम संख्याएं हैं, इसीलिए इसको क्रमागत विषम संख्याएं कहते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं इसमें पुनः कितने का गैप है। 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 आएगा, फिर 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 आएगा, 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 आएगा, 7 में 2 जुड़ेगा तो 9 आएगा। यानी कि इन संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 2 का अंतर है। तो इसी प्रकार से अगर हमको क्रमागत संख्या एक यक्ष मानना है, यानी अगली हमको कैसे प्राप्त होगा, यक्ष में जब हम 2 जोड़ेंगे। जैसे कोई कहा 3 के बाद क्रमागत क्या आएगा, जब 2 जोड़ोगे तभी 5 मिलेगा। 5 के बाद अगली क्रमागत क्या होगा, 2 जोड़ोगे तभी 7 मिलेगा, यानी कि 3 + 2 करोगे तो मिलेगा 5, 5 + 2 करोगे तब मिलेगा 7, 7 + 2 करोगे तब मिलेगा 9। उसी प्रकार से अगर हमारी पहली
विषम संख्या हमने x मान लिया है, तो उसके जस्ट कर्मागत संख्या जो होगी वो क्या होगी, x प्लस 2 होगी। इतनी बात अगर आप समझ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको प्रश्न समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है दो ऐसे कर्मागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना दो कर्मागत धनात्मक विषम पूर्णांक वो x है और x प्लस 2। यहां से कंसेप्ट इसीलिए इतना आपको समझाया गया, बताया गया कि ये माना कैसे जा रहा है। आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ कि आप इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 290 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर ये इक्वल टू होगा 290, और इसे हल कर दीजिए आसानी से। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, ये फार्मूला है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस 2ab यानी कि 4x इक्वल टू कितना आएगा, 290 आएगा। अब इसको हल कर लीजिए, x स्क्वायर तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस 290 है, इधर आएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस 290 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 जाएगा क्योंकि प्लस 4 है, माइनस 290 है, तो बड़ी में से छोटी घटती है और चिन्ह किसका लगाया जाता है, बड़ी गिनती का लगाया जाता है। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 286। आप देखते हैं कि 2 से पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है प्यारे बच्चों, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे। जब हम भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ 2 के 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों, अब आपको एक द्विघात समीकरण अब प्राप्त हुआ, और पहले क्या होता था कि हमको ये बना बनाया मिलता था, केवल हम इसको हल करते थे, लेकिन अब हमको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, उसकी रूपरेखा को, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको लर्न करना होगा, सीखना होगा। इसके पश्चात प्रश्न के अनुसार से हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद पिछली पढ़ी हुई किसी भी विधि द्वारा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मध्य पद द्वारा लगाते हैं। तो इस x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 143 है, 143 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 सते 14 नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा 23 होगा, फिर नहीं 3 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट आपका जाके कटेगा किससे, 11 से। तो 11 के 11 करते हो, 11 के 11 और 3 बचता है 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33, फिर 13 भी किसी से ना कटने वाली है, 13 के 13 यानी किसका जो गुणनखंड हुआ हमारा 143 का जो गुणनखंड हुआ प्यारे बच्चों वो 11 गुणे 13 हुआ। लेकिन देखते हैं क्या 11 और 13 को जोड़ने या घटाने से 2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अगर 13 में से हम 11 घटाते हैं प्यारे बच्चों तो 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 2x के स्थान पे लिख देंगे 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ से केवल x कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, यहाँ माइनस 11 कॉमन लेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ प्लस 13 होगा इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर वही काम
यदि x प्लस 13 का मान इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -13 हो जाएगा। यदि x माइनस 11 का मान 0 है तो x इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो हम -13 वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रश्न हमको कहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमको ज्ञात करना है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक जो है विषम पूर्णांक है, इसलिए -13 को छोड़ देंगे हम लोग। हम लेंगे क्या, x का मान क्या लेंगे, 11 लेंगे। जब हम x का मान 11 लेंगे तो हमारी जो क्रमागत अगली संख्या होगी वो 11 प्लस 2 यानी कि 13 होगी। तो जो हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों वो 11 होगा और 13 होगा।